सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। तभी वो बैठ जाती है और पीछे मुड़कर देखती कि उससे किसने बोला। तो पीछे एक एल्डरली एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था, जो कि ऑनेस्टली उसे बहुत ज़्यादा कंसर्न था उसका बाली का, कि भाई छोटी बच्ची है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। लेकिन बाली जो है उससे नाराज़ हो जाती है कि वो इतना अटेंशन क्यों दे रहा है उसे। तो वो बोलती है कि देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड। यहाँ पर तो कोई नहीं है, कौन बच्ची है यहाँ पे। हॉटीली मीन्स थोड़ा प्राउडली बोलती है वो। मैंने तो अपना किराया दिया है, जैसे आप सब ने किराया दिया है, ऐसे मैंने भी किराया दिया है, 30 पैसे पे किए हैं। अब कंडक्टर जो है चाइम्ड मीन्स हंसने लगा। ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रोन अप मैडम। ये तो बड़ी मैडम है, ये कोई बच्ची थोड़ी है। आपको लगता है कि क्या कोई लड़की जो है अपना किराया खुद दे सकती है और सिटी तक अकेले ट्रैवल कर सकती है। अब बाली जो है थोड़ा सा नाराज़ हो गई कंडक्टर को देख के और बोलती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखो। यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुम ये भी याद रखो कि तुमने मेरी अभी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर बोलता है कि हाँ मुझे याद है। उसकी नकल बनाते हुए कहता है, और हर एक कोई फिर हंसने लग जाता है। धीरे धीरे बाली भी वो भी हंसने लग जाती है। कंडक्टर ने एक टिकट पंच की और उसको हैंडेड ओवर किया उसे, बाली को दे दी टिकट। और कंडक्टर ने कहा कि जाओ, जाके बैठ जाओ अपनी सीट पे और ख़ुद को कंफर्टेबल फील करो कि भाई जब तुमने टिकट ली है, सीट के लिए पे किया है, तो तुम खड़ी क्यों हो फिर। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड। उसने कहा कि क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ। और फिर से वो खड़ी हो गई। अब कंडक्टर बोलता है कि बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पर ऐसे खड़ी हो गई तो तुम गिर सकती हो, ठीक है। अगर बस ने शार्प टर्न पर ब्रेक लगाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। अब फिर से वो बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ। और इस तरह से वो इरिटेट होकर बोलती है कि आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years माए मिस, ये तो 8 years की है। इस तरह से बस जो है वो रुक जाती है, कुछ पैसेंजर उसमें और आ जाते हैं और कंडक्टर उनमें बिजी हो जाता है टिकट बनाने में। अब कहीं उसकी सीट पर कोई बैठ ना जाए, इसलिए बाली फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक एल्डरली वुमेन आती है और वो आकर के उसके बराबर में बैठ जाती है। तो वुमेन पूछती है कि आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेले ट्रैवलिंग कर रही हो। वो बाली से पूछती है जैसे ही बस स्टार्ट होती है। अब बाली जो है वो वुमेन को देखती है, एब्सोल्युटली रिपल्सिव मीन्स थोड़ा डिस्गस्टिंग वे में देखती है, उसे डिसलाइक करती है कि एक तो उस ओल्ड लेडी के जो ईयर लोब्स थे उनमें होल थे, ठीक है, और उसमें उसने अगली ईयरिंग्स पहन रखे थे। सेकंड थिंग, उसने जो बीटल जो चबा रही थी, जो पान जो चबा रही थी ना, जो तो उसकी वजह से वो जो जूस था, बीटल जूस, वो कभी भी माउथ के बाहर आ सकता था, उसके लिप्स पर आ सकता था किसी भी मोमेंट पर। उफ, अब ये बाली सोचती है, हु कुड बी सोशल विद सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ, ऐसी लेडी के साथ कौन सोशल होना चाहेगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलॉन, लेकिन फिर आंसर करती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। कंडक्टर बोलता है कि हाँ वो अकेले ही जा रही है, उसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड बाली। बाली बोलती है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। और ये कह के फिर वो हंसने लग जाती है खुद ही, और कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन जो ओल्ड वुमेन है वो फिर से अपना बातें कंटिन्यू रखती है, इसलिए नॉनसेंस वाली बातें कि इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, इतनी छोटी बच्ची के लिए क्या ये सही रहेगा अकेले ट्रेवलिंग करना। और डू यू नो एग्जैक्टली, क्या तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम कहाँ जा रही, टाउन में कौन सी गली है, हाउस का नंबर क्या है। तो बाली आंसर देती है, यू नीडंट बोदर अबाउट मी, मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और इस तरह से अपना फेस टर्न कर लेती है और विंडो के बाहर देखने लग जाती है। हर फर्स्ट जर्नी, यह उसकी फ़र्स्ट जर्नी थी।
What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. शी हैड थ्रिफ्टली, उसने किस तरह से इस फर्स्ट जर्नी की प्लानिंग की थी, ठीक है, कितना केयरफुल रही थी, कितना उसने पेन लिया था, कितने उसने अपनी प्लानिंग की थी इस सब को करने के लिए, किस तरह से उसने अपने पैसे बचाए थे, जो भी उसे कॉइन्स मिलते जा रहे थे, मतलब मिलते थे उसे, उनको वो बचा लेती थी। और जो भी उसे लालच होता था कि भाई पेपरमेंट्स खरीद ले, टॉयज़ खरीद ले, बैलून्स ले ले, लेकिन वो अपने लालच को क्या करती थी, दबा लेती थी, रोक लेती थी और अपने पैसों को बचा लेती थी। फाइनली उसने जो है टोटल 60 पैसे जो हैं उसने बचा लिए थे। और उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा जब उसके गांव में मेला लगा था, ब्लेस फेयर लगा था, ठीक है, और उसने वहाँ पर उसकी मैरी गो राउंड जो है, झूला जो होता है, उस पर उसकी कितनी इच्छा थी कि भाई वो भी राइडिंग करे, लेकिन नहीं, उसने अपना पैसा बचा लिया, उसने मैरी गो राउंड जो है झूला नहीं झूला। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, जब उसने अपना मनी जितना चाहिए था उतना सेव कर लिया, तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि अब वो घर के बाहर कैसे जाए बिना अपनी मदर की नॉलेज के। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई मैनेज करने में। क्यों डिफ़िकल्टी नहीं हुई? क्योंकि एवरी डे आफ्टर लंच, डेली लंच के बाद उसकी मदर जो है वो दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो सोती थी, शॉर्ट नेप लेती थी। बाली ऑलवेज यूज्ड, और बाली हमेशा ये जो घंटे उसे मिलते थे वो अपने एक्सकर्सन में यूज़ करती थी, मतलब बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घूमने फिरने में यूज़ करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के डोरवे पर खड़ी हो जाती थी और वो देखती रहती थी। और सम टाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द ब्लेस, और कभी कभी तो गांव में घूम के आ जाती थी वो, ठीक है। टुडे, आज यही टाइम जो है वो यूज़ कर रही है अपनी फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज, यानी गांव के बाहर जाने में वो यूज़ कर रही है ये वाला टाइम। द बस रोल्ड ऑन, ये बात वो बस में बैठी हुई सोच रही है। अब बस जो है आगे बढ़ती जा रही है। नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब जो सीन आ गया है साइड का, वो सीन आ गया बेयर लैंडस्केप, मतलब कोई ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट ऑन ऑड बेसाइड शॉप, और वहाँ पे कोई छोटा सा गांव भी था, हैमलेट मीन्स विलेज, कोई गांव था, कोई वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसा कि मान लीजिए बस के आगे कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है, कोई वाहन जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो बस जो ऐसे गोबलिंग कर लेगी, निगल लेगी, ऐसा लगता था आगे, या कोई पैदल चलने वाला जा रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है। बट लो, somehow it passed on smoothly, बस जो है वो आराम से चलती रही, ठीक है, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और कोई भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं उन सबको क्रॉस करते हुए वो आराम से बस चलती रही। ट्रीज़ केम रनिंग टुवार्ड्स देम, ऐसा लग रहा था साइड से जो ट्रीज़ हैं वो बस के साथ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वहीं थे, केवल बस जो है वो जा रही थी और ट्रीज़ जो है वहीं पर हेल्पलेसली खड़े हुए थे रोड के साइड से। बिफोर रशिंग अवे, और वो दूसरी डायरेक्शन में ऐसा लगा था रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सडनली बाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक से बाली जो खुशी खुशी जो है क्लैपिंग करने लगी। और क्लैपिंग क्यों कर रही थी कि एक यंग काव आ गई थी, एक छोटी काव आ गई थी जिसकी पूंछ जो है ऊंची थी हवा में, और वो भाग रही थी किसके आगे, मिडिल के, रोड के ठीक मिडिल में जो है वो भाग रही थी, और उसकी बस के ठीक सामने। बस जो है वो धीरे धीरे अब चलने लगी, कहीं हिट ना हो जाए काव के लिए, इसलिए वो बस जो है धीरे चल रही थी। ड्राइवर जो है बार बार हॉर्न बजाया जा रहा था, और जितना वो हॉर्न बजाता था, लिखा है ना कि बट द मोर ही हॉन्ग्ड, जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था उतने ही वो एनिमल जो काव है वो डर जाती और वो फिर से गैलॉप करने लग जाती, और इस तरह से वो बस के ठीक सामने ही आगे चलती जा रही थी। समहाउ, फिर ये सब देखना बाली के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी था। वो हंसने लगी, इतना हंसने लगी कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। तभी कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम ज़्यादा नहीं हंस रही हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। तभी फिर जो है
काऊ जो है वो रुक गई साइड से और बस जो है आगे बढ़ गई रेल रोड क्रॉसिंग पर। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। एक ट्रेन का जो पूरा सीक्वेंस था वो मतलब ट्रेन जो है देखी जा सकती थी दूर से, और जब पास में आई तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी जैसे जैसे वो पास आ रही थी। फिर वो एकदम से तेज़ आवाज़ के साथ जो है ट्रेन जो है वो क्रॉस कर गई, और जो उसकी जो रेटल जो पटरियाँ होती हैं वो एकदम से आवाज़ कर रही थी जब वो जैसे ही ट्रेन पास से निकली। और इवन बस भी शेक करने लग गई, एकदम हिलने लगी। देन द बस जो है फिर बस क्रॉसिंग पर आगे बढ़ी। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी। फिर बस जो है वो आगे जो रोड थी वो एकदम बिजी रोड आ गई, शॉपिंग स्ट्रीट आ गई, ठीक है। वहाँ पर जो है थ्रूफेयर, बड़ा थ्रूफेयर था, थ्रूफेयर यानी बिजी पब्लिक रोड आ गई। और इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स जो हैं उसने गांव में नहीं देखी थी, वो अब यहाँ पर देख रही थी। बड़ा ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़े थे दुकानों के बाहर लटके हुए थे, मर्चेंडाइज यानी सामान था, और इतनी भीड़ थी गांव उसमें टाउन में। स्ट्रक डम विद वंडर, एकदम डम बने हुए बाली जो है हर चीज़ बड़े ध्यान से देख रही थी। देन द बस, तभी बस रुकी वहाँ पे और सभी जो है वहाँ से उतर गए बस में से। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर बोलता है कि क्या तुम नहीं उतरोगी? यहाँ पर देखो तुम आई हो इतनी दूर तक, तुमने 30 पैसे दिए हैं तो तुम यहाँ पर नहीं उतरोगी? तो बाली बोलती है नहीं, मुझे नहीं उतरना है। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मुझे इसी बस से वापस जाना है। उसने दूसरे 30 पैसे दिए अपने पॉकेट से निकाल के कंडक्टर को। वाई समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर बोलता है क्या कोई बात हो गई क्या? नो नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे तो बस की राइडिंग करनी थी इसलिए बस में आई थी और मुझे कोई काम नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, कंडक्टर बोलता है अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हारा मन नहीं चाहता कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब देखो, तुम सीन देखो? ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, बाली बोलती कि मैं अकेले ये सारी चीज़ें देखूँ? नहीं, मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब कंडक्टर था, जब उसने देखा कि गर्ल किस तरह से बोल रही है उसके बोलने के तरीके से वो बड़ा अम्यूज़ हुआ और बोलता है बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो तुम्हें डर नहीं लगा? तो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, बाली बोलती इसमें डरने वाली क्या बात थी बस में आना? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, कंडक्टर बोलता है कि देखो वहाँ स्टॉल पर कुछ भी अपना ड्रिंक वगैरह करना है तो अपनी चली जाओ, ले लो जाके, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, तो बाली बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर ठीक है मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, मुझे लाने दो। तो बाली बोलती नो आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, मेरी टिकट दे दो बस तुम। तो कंडक्टर बोलता है नहीं ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगा, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो बोलती है नहीं नहीं प्लीज़ नो, मुझे नहीं चाहिए। अब कंडक्टर ने अपने शर्ट किया, कंधे झटकाए और वो वहाँ पे वेट करता रहा जब तक कि अनटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, मतलब फिर से पैसेंजर वहाँ पर बैठने जर्नी के लिए नहीं आ गए तब तक वो वेट करता रहा। अगेन देयर वरंट मैनी बस पैसेंजर्स, और फिर से कोई ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे उसमें। अब कंडक्टर यहाँ पूछता है कि वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर उसको टिकट देता है बाली को, पूछता है क्या तुम्हारी मदर नहीं तुम्हारा रास्ता देख रही होंगी? तो बाली बोलती नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई नहीं मेरा रास्ता देख रहा होगा, कोई नहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो गई। फिर से जो है सेम वंडरफुल साइड्स उसने देखी, साइड से जो भी सीन देखे थे उसने। बाली wasn't bored in the slightest and greeted everyone with the same excitement she would felt the first time। अब यहाँ पर वो बता रही है कि भाई बाली जो है फिर से वो वही सीन देखने लगी, उसे फिर से उतना ही मज़ा आ रहा था, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी उन्हीं सीन को दोबारा से देखने में। पर सडनली लेकिन उसने देखा कि एक यंग काव जो है वो मरी हुई पड़ी है रोड साइड से, और ये वही काव थी जो कि उनकी गाड़ी के आगे आगे चल रही थी।
मे भी हो सकता है कि वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज़ चलने वाले व्हीकल ने उसको हिट कर दिया हो। तो वो कंडक्टर से पूछती है कि इज़न्ट दैट द सेम काओ, ये क्या वही काओ नहीं है जो बस के आगे आगे जो जा रही थी, जब हम टाउन के लिए हम जा रहे थे। तो उसने कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर ने सिर हिलाया और वो शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, वो दुखी हो गई। बट हैड बीन अ लवेबल, कितनी लवेबल काओ थी, ब्यूटीफुल थी, क्रिएचर थी ये, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, जब ये जिंदा थी। हैड नाउ सडनली लॉस्ट, अब इसने अपना चार्म खो दिया है क्योंकि इसकी लाइफ चली गई है, अब ये डेड हो गई है। अब कितनी हॉरिबल दिख रही है और कितनी फ्राइटनिंग डरावनी दिख रही है, जैसे ये लेटी हुई है। इसकी लेग्स जो हैं वो स्प्रेडेड, इसकी लेग्स जो हैं फैली हुई हैं, और इसकी जो आइज़ हैं वो उसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस आइज़ में एकदम से वो एक ही जगह देखी जा रही है, और चारों तरफ क्या है, ब्लड पड़ा हुआ है। बस जो है आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काओ हॉन्टेड हर, अब जो डेड काओ की जो मेमोरी थी वो उसे बाली को थोड़ा परेशान करने लगी, तो वो भूल नहीं पा रही थी उन सब चीज़ों को। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसका जो एंथुसियाज्म, जो उत्साह था वो हल्का पड़ गया। शी नो लॉन्गर, अब वो विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती थी। वो अपनी सीट पर इस तरह से बैठ गई मानो कोई ग्लू लगा दिया हो उसकी सीट पे, और तब तक बैठी रही जब तक कि बस जो है उसके गांव में वापस 3:40 पे नहीं आ गई। वो खड़ी हुई और उसने खुद को स्ट्रेच के सीधा किया, फिर वो कंडक्टर से की तरफ टर्न होती है और बोलती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, कि आपसे फिर मिलती हूँ, ऐसा मैं होप करती हूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, कंडक्टर से आंसर देता है कि ओके मैडम, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी भी तुम्हारी इच्छा हो बस राइडिंग की, कम आना यहाँ पे और हमें ज्वाइन करना, और हाँ अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड, वो भी हंसने लगी, और हंसते हुए वो अपना बस से बाहर निकली और वहाँ से सीधा अपने घर में चली गई। वैन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में जैसी एंटर हुई तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है जगी हुई हैं, और बाली की कोई आंट हैं, कोई साउथ स्ट्रीट में रहती होंगी, वहाँ से वो आई होंगी, उनसे वो बातें कर रही थी। और ये आंट जो थी ना, वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, ये कभी अपना माउथ जो है क्लोज नहीं करती थी अगर ये बात करना स्टार्ट कर देती थी तो। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, आंट ने कहा कि तुम कहाँ थी जब जैसे बाली घर में आई। और शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो बहुत कम बोलती थी, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। अब उन आंटी को ये मालूम था कि ये जो है वो आंसर नहीं देगी, तो उन्होंने उनकी रिप्लाई का भी वेट नहीं किया। सो बाली ने जस्ट स्माइल किया और उसकी मदर और आंट जो है वो फिर से किसी बातों में बिजी हो गई। यस यू आर राइट, उसकी माँ बोलती, हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे बीच में और संसार में। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हम अगर जानते भी हैं कुछ, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं। कैन बी, क्या समझ सकते हैं। ओह यस, ब्रीथेड बाली, तभी बाली ने आंसर दिया कि हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर, मदर बोली क्या बोल रही हो, वॉट दैट यू से। ओह सेड बाली, बाली बोलती है, आई जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। हाँ मैं आपसे एग्री हूँ कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नॉलेज के बिना बाहर हो रही हैं और हमें उनकी जानकारी भी नहीं है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, आंट बोलती है कि देखो कैसी लड़की है ये। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, और हर बार हमारे कन्वर्सेशन में आके वो है इंटरेस्ट लेती है, जबकि उसके मतलब की कोई बात नहीं है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बात करती है जैसे कोई बड़ी कोई लेडी हो। बाली स्माइल टू हर सलाह, बाली जो है स्माइल करती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि आंट और उसकी मदर जो उसकी स्माइल को समझें। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, फिर वो क्वेश्चन करती है कि क्या ज़्यादा चांस तो नहीं है कि ये जान पाएंगी, लेकिन क्या है, क्या वॉज देयर, क्या थे। ये स्टोरी है इस चैप्टर की।